सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। सिक्योरिटी, वॉचमैन। क्या हुआ मैडम? कहाँ मर गए थे तुम? हम तो बाहर गेट पे थे मैडम। रितिका, क्या हुआ? क्यों इतना शोर मचा रही हो तुम? पता नहीं कोई चोर आया हुआ था पर मेरी आवाज सुन के भाग गया। तुम्हारा मतलब है कि हमारे घर में चोर घुस आया था? कहे चोर? पता नहीं डैड, वो चोर था या कोई और था, मगर मेरी आवाज सुन के भाग गया। चोरी होगा और कौन हो सकता है? अरे भाई जरा जाके देखो कहीं उसने कोई चोरी तो नहीं की। नहीं डैड, मैंने देखा वो खाली हाथ था। तुम कहाँ थे? हम तो बाहर गेट पे थे साहब। हमने किसको आते हुए भी नहीं देखा और भागते हुए भी नहीं देखा। उसे कैसे पता होगा डैड? वो तो हमेशा सोता रहता है। पता नहीं आप उसे तनख्वाह सोने की देती हो कि रखवाली करने की देती हो? हम सोते नहीं है मैडम। शट अप। इसकी इन्हीं गंदी हरकतों की वजह से मल्होत्रा अंकल ने उसको नौकरी पे से निकाल दिया था, मगर आपने पता नहीं क्यों तरस खा के रख लिया। ओके, दैट्स इनफ। वो हमेशा गेट पर रहता है। अगर चोर आया भी होगा तो किसी और रास्ते से आया। मैं तो कहती हूँ आप फौरन पुलिस को फोन कर दीजिए। पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? हमारे घर से कुछ चोरी थोड़ी हुआ है। माय डियर मॉम, आप इतनी परेशान क्यों हो रही है? पुलिस को फोन करने में आपको इतनी प्रॉब्लम क्या है? ओके ओके, सुबह होगी तो देखा जाएगा कि पुलिस को रिपोर्ट करनी है कि नहीं। चलो अंदर चलो। चलो जयशंकर, तुम गेट पे जाओ। हाँ सर। रितिका ने बेकार में शोर मचाकर सबकी नींद खराब कर दी। अब देखिए ना, अब आपको दोबारा सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ेगी। भाई अब तो हालत ऐसी है कि नींद की गोलियों ने भी असर करना बंद कर दिया है, और ऊपर से डॉक्टर ये कहता है कि ज्यादा नींद की गोलियां तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। वो तो है, लेकिन क्या किया जाए, बीमारी ऐसी है। लीजिए। ठीक है, 2 गोलियां और खा लेता हूँ, शायद नींद आ जाए। सिर्फ 2 गोलियां? पहले भी तो 4 खाई थी। अच्छा कामिनी, तुम्हें लगता है कि हमारे घर में कोई चोर आया था? मुझे तो लगता है कि रितिका को वहम हुआ होगा, या फिर उसने कोई ख्वाब देखा होगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगर कोई होता तो इतनी जल्दी गायब कैसे हो सकता है। हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। अगर कोई आया है तो गया किधर? देखिए आप सोचिए मत, आप सो जाइए। चलिए सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट कामिनी। कामिनी, कामिनी। जयंत, जयंत क्या हुआ? मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। जयंत, पानी पानी देना, पानी। जयंत क्या हुआ? जयंत, जयंत पानी। रितिका, रो मत। देखो, तुम्हें तो भगवान का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे पापा अब खतरे से बाहर हैं। लेकिन मैडम ये सब हुआ कैसे? तुम्हें नहीं पता?
नींद की गोलियां। डॉक्टर ने बहुत समझाया कि स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज खतरनाक हो सकता है, लेकिन इन्होंने एक नहीं सुनी। मैं इस बात को नहीं मानता मिसेस कृपलानी। इनकी हालत नींद की गोलियों की वजह से नहीं बल्कि जहर देने की वजह से हुई। व्हाट? जहर? जी हाँ, उनके पेट में जहर पाया गया था, जिसकी मात्रा अगर थोड़ी सी भी ज्यादा होती तो इनका बचना मुश्किल था। ओह माय गॉड, आई डोंट बिलीव इट। आपकी तारीफ? जी मैं प्रशांत भट्ट। ये जयंत का अकाउंट हैंडल करते हैं। आई सी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। मुझे यकीन है इनकी हत्या करने की किसी ने कोशिश की है। हत्या? नहीं रितिका, तुम शायद ये भूल रही हो कि तुम्हारे पापा की ये हालत नींद की गोलियां ज्यादा खाने की वजह से हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है मिसेस कृपलानी की नींद की गोलियों में जहर मिला हो। मिसेस कृपलानी, मैं वो नींद की गोलियों की शीशी देखना चाहता हूँ, वो बॉटल। जस्ट मोमेंट मिसेस कृपलानी। इसे हाथ मत लगाइए। इस शीशी को लैब में टेस्ट के लिए भेजो श्रीवास्तव, और मुझे इसके फिंगरप्रिंट्स रिपोर्ट भी चाहिए। फिंगरप्रिंट्स? इस पर तो मेरे ही फिंगरप्रिंट्स होंगे, क्योंकि उनको गोलियां मैंने ही दी थी। हो सकता है इस पर किसी और के फिंगरप्रिंट्स मिल जाएं हमें। वैसे इस घर में जितने भी लोग मौजूद हैं, मुझे उन सब के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। What? आपको लगता है कि हमें से किसी ने? इंस्पेक्टर भारत, मैं अपनी फिंगरप्रिंट्स देने के लिए तैयार हूँ। इंस्पेक्टर भारत, अगर आप चाहें तो मेरे फिंगरप्रिंट भी ले सकते हैं। ठीक है, मुझे भी कोई एतराज नहीं। सर, हमेशा की तरह आपका अंदाज बिल्कुल सही निकला। इस शीशी में नींद की गोलियां नहीं बल्कि जहर की गोलियां पाई गई हैं, और इस पर फिंगरप्रिंट्स भी मिसेस कृपलानी के मिले। इसके मायने क्या हुए श्रीवास्तव? कि शीशी में एक गोली नहीं, दो गोली नहीं, तीन गोली नहीं, बल्कि पूरी की पूरी शीशी चेंज की गई। और चेंज नहीं की गई थी, जानबूझकर वहां प्लांट की गई थी। लेकिन मिस्टर कृपलानी की जान कौन लेना चाहता है, और उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? मैं भी यही सोच रहा हूं कि मुझे मारकर किसी को क्या मिलेगा। सर, और किसी को तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपके न रहने से मिस्टर मल्होत्रा को तो जरूर फायदा होगा। मल्होत्रा? मल्होत्रा मेरा पार्टनर? लो, शैतान का नाम लिया और शैतान। आओ भाई कृपलानी। नमस्ते भाभी जी। आओ मल्होत्रा, आओ। ये लो। वैसे तुम 100 साल जियोगे, तुम्हें ही याद कर रहे थे हम। अरे यार, 100 साल किसको जीना है? लेकिन ये बता यार, ये तू बिस्तर पे कैसे लेट गया? सुना तुझे किसी ने जहर बैठ दिया है? किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गया। कृपलानी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता है, ये कमीनी हरकत किसने की होगी? और तुझे मारकर किसको क्या फायदा हो सकता है? फायदा? फायदा तो तेरा भी हो सकता है दोस्त। क्या मतलब? मतलब ये कि तू मेरा पार्टनर है, और इस डीड के मुताबिक
ये पार्टनरशिप डीड नॉन ट्रांसफरेबल है। मतलब कि अगर एक पार्टनर मर जाता है तो इस पार्टनरशिप का कोई मतलब नहीं है। तो तू आजकल मुझ पे भी शक करने लगा है? अरे यार, जिंदगी का क्या भरोसा। जिंदगी के दरवाजे पर मौत हमेशा दस्तक देती रहती है। इसलिए मैं सोचता हूं कि हम दोनों के फायदे के लिए क्यों ना हम ये पार्टनरशिप डीड में थोड़ी फेरबदल कर दें। फेरबदल? कैसी फेरबदल? मतलब अगर कोई पार्टनर अचानक मर जाता है तो उसके सारे बिजनेस का जो मालिक है वो दूसरा पार्टनर नहीं होगा, बल्कि उसके वारिस का भी हक होगा। यार ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है। और तुझे तो मालूम है कृपलानी, मेरा तो कोई वारिस भी नहीं है, लेकिन तेरी दोस्ती के लिए हम ये भी कर डालते हैं। थैंक यू सो मच। लेकिन हाँ यार, ये काम अगले संडे से पहले होना चाहिए। अगले संडे से पहले? वो क्यों? जयंत का बर्थडे है, इसलिए हमने एक छोटी सी पार्टी रखी है। क्या हुआ यार? Are you all right? मल्होत्रा, मल्होत्रा। अरे मल्होत्रा, मल्होत्रा, क्या हुआ यार? Oh my God! He's dead. मिस्टर मल्होत्रा, साहब के बिजनेस पार्टनर। आई सी। और ये
हुआ कैसे? मिस्टर मल्होत्रा अभी अभी पार्टी में एंटर हुए हैं। मुश्किल से उन्होंने एक पैग विस्की पी होगी और देखते देखते अचानक ये हालत हो गई। लाश की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें जहर दिया गया है। और वो जहर और वो जहर इस शराब में मिलाया गया था। इसका मतलब ये जहर कोई मुझे देना चाहता था। क्या मतलब? ये गिलास मेरा था जो मैंने मल्होत्रा को दिया था। जैसा आप कह रहे हैं कि इसमें जहर है। ओह माय गॉड, अगर ये पैक मैंने पी लिया होता तो। मिस्टर कृपलानी, इसका मतलब ये हुआ कि कातिल का निशाना थे आप, मगर शिकार हुआ मल्होत्रा। ओह माय गॉड, यानी किसी ने फिर से आपको मारने की कोशिश की? इंस्पेक्टर भारत, मुझे लगता है ये काम उसी शख्स का है जिसने साहब की नींद की गोलियों में जहर मिलाया था। यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, मुझे उन सब की डिटेल्स चाहिए। और जब तक ये पंचनामा होता है, कोई भी ये पार्टी छोड़ के नहीं जाएगा। अब सवाल ये है कि आपके पैग में जहर मिलाया किसने? ये काम उस वेटर के सिवा और कौन कर सकता है इंस्पेक्टर, जिसने वो पैक सर्व किया था? नहीं प्रशांत, उस ट्रे में से ग्लास मैंने खुद उठाया था। उस बेचारे वेटर को क्या मालूम मैं कौन सा ग्लास उठाऊंगा। हो सकता है मिस्टर कृपलानी की ग्लास उठाने के बाद किसी ने आपसे नजरें बचा के उसमें जहर मिला दिया हो। आपको तकरीबन याद है जब आपने गिलास उठाया तो आपके अगल बगल कौन लोग खड़े थे, कौन मौजूद था रफली? देखिए इंस्पेक्टर भारत, उस वक्त काफी लोग थे और इधर उधर एंजॉय कर रहे थे। एग्जैक्ट पोजीशन बताना तो बड़ा नामुमकिन है। ओके, जब ये हादसा हुआ आप सब लोग पार्टी में मौजूद थे। आपका क्या नाम है? रितिका। ओके मिस रितिका, आप उस वक्त कहाँ थी? मैं वही थी, पार्टी में किसी से बात कर रही थी शायद। किसी से बात कर रही थी शायद। मिसेस कृपलानी, आप कहाँ थी? मैं नीचे थी ड्राइंग रूम में। पार्टी छोड़कर आप नीचे ड्राइंग रूम में क्या करने गई थी? क्या था कि मुझे कुछ फोन्स करने थे और फ्रेश होना था तो। फ्रेश होना था। आप नीचे ड्राइंग रूम में तकरीबन कितनी देर रही होंगी? यही कुछ 5 मिनट। 5 मिनट। और उसके बाद आप ऊपर आ गई? जी, और जब मैं वापस आई तो मल्होत्रा दम तोड़ चुके थे। मैं तो इंस्पेक्टर बार तक गया था। मैंने सोचा एक पैग और बना लेता हूँ। मिस्टर कृपलानी, आपको आपकी पार्टी में जो तमाम लोग आए हैं, इनमें से किसी पे शक है? हाँ इंस्पेक्टर भारत, ये सच है कि ये पार्टी मैंने अपने दोस्तों के लिए रखी है। अब मैं किस पे शक कर सकता हूं? मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि मेरे मरने से असल में किसको फायदा हो सकता है। जिससे फायदा हो सकता था वो तो खुद मारा गया। क्या मतलब? मतलब मल्होत्रा साहब का बिजनेस पार्टनर। हाँ ये सच है कि मेरे मरने के बाद मेरे सारे बिजनेस का अकेला हकदार वही हो सकता था। हो सकता है उसी ने ग्लास में जहर मिलाने का प्लान बनाया हो और फिर बाद में उसी का शिकार हो गया। नहीं मम्मा, बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी ऐसी गलती नहीं कर सकता। तो फिर कौन मिस्टर कृपलानी की जान लेना चाहता है? मिस्टर कृपलानी, आपने बताया कि
आपके जितने भी इनवाइटेड गेस्ट थे उसमें आपका कोई जानी दुश्मन नहीं था। कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर कृपलानी कि कोई एक शख्स आपकी पार्टी में आ गया हो बिन बुलाए मेहमान, अनइनवाइटेड गेस्ट, जिस पे आपको शक हो, समथिंग लाइक दिस? सवाल ही पैदा नहीं होता साहब। हमें मेहमानों की लिस्ट दी गई थी और तकरीबन सारे मेहमानों को हम पहचानते हैं। क्या है, साहब के ऑफिस में पहले काम कर चुके हैं ना। आज जब से पार्टी शुरू हुई हम यहीं खड़े हैं। दयाशंकर जी, हो सकता है कि थोड़े अरसे के लिए आप कहीं इधर उधर गए हों किसी जरूरी काम से, तो कोई आपकी पार्टी में अनवांटेड बिन बुलाए मेहमान घुस गया हो। नहीं साहब, हम यहीं खड़े थे। अरे हाँ साहब, 2 मिनट के लिए हम अंदर गए थे। हमें शक हुआ कि झाड़ियों में कोई है। जब हमने वहां जाकर देखा तो वहां ललितेश बाबू थे। पता नहीं वहां कैसे पहुंच गए। ये ललितेश बाबू कौन है? ये छोटी मालकिन के दोस्त हैं, यानी कि उनके बॉयफ्रेंड। वो छोटी मालकिन से बात कर रहे थे और छोटी मालकिन उनसे बहुत नाराज होकर बात कर रही थी। ललित, तुम यहाँ पे क्यों आए हुए हो? तुम्हें पता नहीं डैड तुम्हें देख लेंगे, तुम्हें जान से मार डालेंगे। रितिका, तुम जानती हो मैं तुम्हारे लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। ललित, तुम्हें पता है डैड तुमसे कितनी नफरत करते हैं। प्लीज समझने की कोशिश करो। नफरत? तुम्हारी मम्मी के मरने के बाद तुम्हारे डैडी ने अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी कर ली और वो मुझसे नफरत करते हैं। मैं तो सिर्फ एक बात जानता हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम मुझसे, और हम दोनों के बीच में एक ही दीवार है, वो है तुम्हारा लालची बाप। लेकिन तुम फिक्र मत करो, वो दीवार भी बहुत जल्दी गिर जाएगी। क्या मतलब? मतलब कि हम दोनों के प्यार के बीच में एक ही दीवार है ना, तुम्हारे डैडी, वो बहुत जल्दी हट जाएगी। हम क्या करते साहब, हम तो नौकर आदमी हैं। बड़े लोगों के बीच में हम क्या बोलेंगे साहब, हम तो चुपचाप वापस आ गए। अच्छा, वो क्या नाम बताया तुमने? ललितेश बाबू। ललितेश बाबू को तुमने बाहर जाते हुए देखा? नहीं साहब, हमने उन्हें आते हुए भी नहीं देखा और जाते हुए भी नहीं देखा। जी हाँ, मैं उस दिन उनके घर गया था क्योंकि मैं रितिका से प्यार करता हूँ और प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। ये मानता हूं कि प्यार करना कोई जुर्म नहीं है बरखुरदार, लेकिन किसी के घर में बिना इजाजत दीवार फांद के जाना, दीवार टाप के जाना जुर्म है। और ये जुर्म तुम एक बार नहीं 2 बार कर चुके हो। 2 बार? क्या मतलब? मतलब ये बरखुरदार की हादसे वाली रात को एक दीवार फांद कर उनके घर आया था। कृपलानी फैमिली ने मुझे बताया। कौन आया था ये तो उन्हें नहीं पता। हम ये अनुमान लगाते हैं कि वो आप थे। आप मिस्टर कृपलानी के कमरे में गए, आपने वो नींद की गोलियों वाली शीशी चेंज करके वहां जहर की गोलियों वाली शीशी प्लांट कर दी। झूठ, सरासर झूठ है ये। झूठ नहीं है ये बरखुरदार, बिल्कुल सच है। तुम पार्टी वाली शाम दीवार फांद कर वहां गए, तुमने किसी तरीके से उनके शराब के प्याले में जहर मिलाया, लेकिन अफसोस दूसरी बार भी तुम्हारा प्लान फेल हो गया। झूठ, सरासर झूठ है ये। मिस्टर कृपलानी तो मुझसे बहुत नफरत करते थे और अगर मैं उनके सामने जाता तो वो मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देते। तुमने रितिका से कहा था कि अब हमारे बीच कोई दीवार नहीं रहेगी, और मिस्टर कृपलानी के जीते जी ये नामुमकिन था। पहले नामुमकिन था, लेकिन कल ही मुझे वो बात पता लगी जो मेरे प्यार का रास्ता आसान कर सकती थी। कल जब मैं चोरों की तरह बंगले में घुसा। No, that's okay with me. Yeah. I will call you later. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मौके का फायदा उठाना है। पागल मत बनो प्रशांत। अगर किसी ने हमें देख लिया ना तो कैसा बुझेगा? डोंट वरी, यहाँ कोई नहीं आएगा। सब लोग शराब में गोते लगा रहे हैं और किसी को इतनी फुर्सत नहीं है यहाँ। फिर भी डार्लिंग, अगर जयंत को हम पर शक हो गया तो? यार तुम कब तक तुम्हारे पति से डरती रहोगी? और ये तुम्हारे पति की तलवार कब तक हमारे सिर पर लटकती रहेगी? जब तक वो जिंदा है तब तक तो लटकती रहेगी। हाँ, जब तक वो जिंदा है तब तक। लगता है कोई आ रहा है। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। हेलो मम्मी। तुम?
और जब कामनी देवी ने मुझे देखा तो वो चौंक गई। वो मुझसे बार बार मिन्नतें करने लगी कि ये बात मैं रितिका को ना बताऊं, और इसके बदले में उन्होंने मुझसे वादा किया कि वो मिस्टर कृपलानी को किसी तरीके से मेरे और रितिका की शादी के लिए मना लेंगी। और आपने यकीन कर लिया। और मैं क्या करता? मुझे मालूम था कि कामनी देवी ने मिस्टर कृपलानी को अपने रूप जाल में इस तरह फंसा रखा है कि मिस्टर कृपलानी उनकी कोई बात नहीं टाल सकते। और तभी मैंने रितिका को यकीन दिलाया कि मिस्टर कृपलानी हमारे रास्ते की दीवार नहीं बनेंगे। कमाल है। इसके मायने ये हुए कि मिस्टर कृपलानी के सर पे तो बड़ी खतरनाक तलवार लटकी हुई थी। उनकी मौत के तलबगार सिर्फ तुम ही नहीं थे, मिसेस कृपलानी भी थी और प्रशांत भी थे। कितनी अजीब बात है सर, एक ऐसा आदमी जिसकी मौत के इतने सारे ख्वाहिशमंद हैं और उस आदमी को 2 बार जहर भी दिया गया है, लेकिन वो आदमी बच गया। और मारा जाता है एक ऐसा आदमी जिसकी मौत से किसी को कोई फायदा ही नहीं होने वाला। सिर्फ उस पार्टी में वीडियो शूटिंग भी हुई थी ना? मुझे उस पार्टी की वो वीडियो कैसेट देखनी है, VHS कैसेट। हैप्पी बर्थडे। ओह थैंक यू सो मच। वैसे ये पार्टी इनकी बर्थडे पार्टी नहीं है, ये पार्टी इन्हें नई जिंदगी मिलने की खुशी में रखी गई है। फिर तो आपको नई जिंदगी के लिए भी मुबारकबाद देनी चाहिए सर। थैंक यू। Cheers. हेलो, एक्सक्यूज मी। कुछ नोट किया तुमने श्रीवास्तव? सर ये तो वॉचमैन दयाशंकर है और इसने हमसे ये कहा था कि ये पूरे समय गेट पर ही मौजूद था। ये पार्टी में क्या कर रहा है? मैंने आपसे कहा ना, अब आपको और ज्यादा सावधान रहना चाहिए। 2 बार कातिल हमला करने में नाकाम रह चुका है, अब शायद झुंझला कर वापस हमला कर दे। She is absolutely right, sir. मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझे मार के किसी को क्या मिलेगा? आखिर मेरी मौत का कौन तलबगार हो सकता है? आपकी मौत का तलबगार एक नहीं है, बल्कि कई लोग हैं मिस्टर कृपलानी, और वो सारे के सारे लोग आपके अपने हैं। क्या मतलब? मतलब ये मिसेस कृपलानी कि आपके हस्बैंड की यानी मिस्टर कृपलानी की जिंदगी आपके सर पे लटकती हुई तलवार है। ऐसे ही कुछ डायलॉग कहा था ना आपने? What is this nonsense? मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा प्रशांत बाबू? आप भी तो इस बात के गवाह हैं। मिसेस कृपलानी ने ये बात आपको भी तो कही थी जब आप पार्टी छोड़ के उनके पीछे पीछे ड्राइंग रूम तक गए थे। आप जानते हैं इंस्पेक्टर भारत आप क्या कह रहे हैं? आप मुझ पे ही नहीं मिसेस कृपलानी के भी करैक्टर पर कीचड़ उछाल रहे हैं। अपनी बात को साबित करने के लिए मेरे पास एक और जीता जागता चश्मदीद गवाह भी है और उसका नाम है ललितेश आहूजा। ललितेश कमीना मेरी बेटी को फंसाने में कामयाब नहीं हुआ तो अब वो मेरी बीवी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसे इस पार्टी में बुलाया किसने था? बुलाया नहीं गया था मिस्टर कृपलानी, वो तो खुद ब खुद ही पार्टी में आ गया था बिन बुलाए मेहमान की तरह। इसका मतलब
जयंत को भी जहर देने की कोशिश भी उसी ने की होगी। नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो डैड के पास फटकने की भी हिम्मत नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता, आप तो कर सकती हैं मिस रितिका। आप ललितेश से प्यार करती हैं ना? नहीं, रितिका ऐसा नहीं कर सकती। मेरी बेटी मुझे जहर नहीं दे सकती। और फिर उस दिन वो पार्टी में वो मेरे करीब आई नहीं। तो यही तो कमाल की बात है मिस्टर कृपलानी, कि जो लोग आपको मारना चाहते थे उनके पास आपकी शराब में जहर मिलाने का मौका ही नहीं था। इसका मतलब तो यह हुआ इंस्पेक्टर भारत कि यह काम किसी बाहर के शख्स का है, क्योंकि अगर ललितेश बिना बुलाए उस पार्टी में आ सकता था तो कोई भी आ सकता था। You're absolutely right प्रशांत बाबू। उसे तो ललितेश की तरह दीवार फांद के आने की भी जरूरत भी नहीं थी। वो तो बड़े आराम से सीधे अंदर पार्टी में आ सकता था, क्योंकि हमारे वॉचमैन दयाशंकर साहब तो वहां मौजूद ही नहीं थे, वो अंदर पार्टी में थे। What? जी हाँ, आइए आपको दिखाता हूं। किसी ये पार्टी इनकी बर्थडे पार्टी नहीं है, ये पार्टी इन्हें नई जिंदगी मिलने की खुशी में रखी गई है। फिर तो आपको नई जिंदगी के लिए भी मुबारकबाद देनी चाहिए। थैंक यू। चलिए इसी बात पर ये तो पहचानिए। तुम क्या कर रहे थे? कुछ नहीं साहब, बस यूं ही घूंट मारने आ गया था। सच कह रहा हूं साहब। सर देखा आपने, इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से मल्होत्रा ने इसे कंपनी से धक्के देकर निकाल दिया था। कहीं इसी ने तो शराब में जहर नहीं मिलाया? नहीं साहब, ये झूठ है साहब। हमारी आपसे क्या दुश्मनी हो सकती है साहब? आपसे नहीं, दुश्मनी आपसे नहीं थी, मल्होत्रा साहब से थी। खून इनका नहीं हुआ है दयाशंकर जी, खून मल्होत्रा साहब का हुआ है। कितनी मजे की बात है ना मिस्टर कृपलानी। हम उस शख्स को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और रादर उस शख्स के कातिल को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसका कत्ल हुआ ही नहीं, और एक्चुअली जिसका कत्ल हुआ है उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे। मिस्टर कृपलानी, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस शराब में जो जहर मिला गया था वो एक्चुअली मिस्टर मल्होत्रा के लिए ही था? ये बिल्कुल नामुमकिन है। ग्लास मेरे हाथ में था और मैंने खुद मल्होत्रा को दिया था, और उसने मेरे सामने उस ग्लास में से सिप लिया। इस बीच मौका था ही नहीं जहर मिलाने का, और दयाशंकर के पास तो बिल्कुल भी नहीं। जी हाँ, बिल्कुल बजा फरमाया आपने मिस्टर कृपलानी। You're absolutely right। मैंने ये कैसेट कई बार देखी, बार बार देखी, और इसी नतीजे पे पहुंचा हूं कि आपके शराब के प्याले में जहर मिलाने का मौका वाकई किसी के पास नहीं था सिवाय एक शख्स के। और वो शख्स है आप मिस्टर कृपलानी, आप। What? जी हाँ, वो शराब के प्याले में जहर आपने मिलाया था मिस्टर कृपलानी, खुद आपने। और वो जहर किसी और के लिए नहीं था मिस्टर कृपलानी, वो जहर मल्होत्रा साहब के लिए था। आपकी मौत से जितना फायदा मल्होत्रा साहब को होना था, उतना ही मल्होत्रा साहब की मौत से आपको फायदा। तो मैंने मल्होत्रा को खून किया है। वेरी सिंपल, सारी की सारी मलकियत के इकलौते मालिक बन गए। इंस्पेक्टर भारत, शायद आप भूल रहे हैं कि पहले भी मुझे मारने के लिए नींद की गोली में जहर देने की कोशिश की गई है। वो कोशिश भी आप ही ने की होगी मिस्टर कृपलानी, मुझे पूरा यकीन।
जहर की इतनी थोड़ी सी मात्रा आपने ली होगी कि जिससे शरीर को नुकसान तो पहुंचे लेकिन आपकी जान न जाए, और वही हुआ। आपको झटका जरूर लगा लेकिन आपकी जान बच गई। ये एस्टेब्लिश हो गया कि कोई आपको मारना चाहता है, और उसकी आड़ लेके आप मिस्टर मल्होत्रा को मारें तो कोई आप पे शक ना करे। दिस इज रबिश, बकवास है ये। क्या सबूत है आपके पास कि उस ग्लास में जहर मैंने मिलाया था? सबूत? ये कैसेट है मिस्टर कृपलानी। वेटर से ग्लास लेने के बाद आप मिस्टर मल्होत्रा तक गए, बीच के डिस्टेंस में आपको कोई नहीं मिला, तो आपके अलावा उस शराब के ग्लास में जहर कौन मिला सकता है? लेकिन इस विजुअल में मैं जहर डालता नजर तो नहीं आ रहा। तो आप कैसे साबित कर सकते हैं कि ग्लास में जहर मैंने डाला? ग्लास लेके जब आप मिस्टर मल्होत्रा के पास जा रहे थे मिस्टर कृपलानी, तो बीच में वो देखिए, एक सेकंड के लिए आपने कैमरे को बैक दिया। अब वो बैक आपने कैमरे को क्यों दिया और आपने बैक करके क्या किया, ये आप हमें खुद बताएंगे। मैं उस वक्त कुछ भी कर सकता था। हो सकता है कि मैं अपनी टाई की नॉट ठीक कर रहा हूं। मिस्टर कृपलानी, कितना बचने की कोशिश करेंगे आप? उस पार्टी में आपने टाई पहनी ही नहीं थी। तो फिर भी आप साबित ये नहीं कर सकते हैं कि ग्लास में जहर मैंने डाला है। क्या सबूत है आपके पास? मैंने आपसे कहा मिस्टर कृपलानी कि वो कैसेट मैंने कई बार देखी थी। मेरे पास उस कैसेट का एनलार्ज वर्जन भी है। श्रीवास्तव, लोगों को अपना बैग दिखाकर आप बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को अपना बैग दिखाकर आप बेवकूफ बनाने की कोशिश नहीं कर सकते मिस्टर कृपलानी। वो वॉचमैन दयाशंकर के बगल में वो शीशा देख रहे हैं आप? वो कहते हैं ना कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता। इस आईने में साफ नजर आ रहा है मिस्टर कृपलानी कि आप उस शराब के प्याले में अपनी अंगूठी से जहर डाल रहे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये जो अंगूठी इस वक्त आपने पहनी है, ये वही अंगूठी है और इसमें अभी भी उस जहर के अवशेष मौजूद होंगे। और कोई सबूत चाहिए आपको? डैमेज, वो कमीना मल्होत्रा सिर्फ रुपए लगाकर 50% का पार्टनर बन गया। सारा बिजनेस खड़ा किया मैंने, इसलिए वो डीड भी मैंने ऐसी बनवाई ताकि उसके मरने के बाद वो सारा पैसा मेरा हो जाए। लेकिन तुमने तो उसे डील चेंज करने के लिए कहा था। ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो, क्योंकि मैं जानता था कि मल्होत्रा इतनी आसानी से वो डील चेंज नहीं होने देगा। इसलिए डील चेंज होने से पहले मैंने उसको मार दिया। मैंने उसको मार दिया। मिस्टर कृपलानी, मैं आपको आपके पार्टनर मिस्टर मल्होत्रा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मिस्टर कृपलानी, वो जो जहर आपने मिस्टर मल्होत्रा को दिया था,
वो एक ऐसा जहर है जो इंसान की जान सिर्फ एक बार लेता है, लेकिन जो जुर्म का जहर आपने अपनी जिंदगी में घोल दिया है, वो जहर आपकी जिंदगी को मौत से बदतर बनाएगा।